हेलो गाइस, दिस इज़ अमित कुमार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है या कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जी हमारे देश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। चलिए उनके बारे में और डिस्कस करते हैं थोड़ा हम। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी जी का जन्म 25 जून 1908 को हुआ था। वह स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई और गांधी जी की शिष्या बन गई। उन्होंने 1936 में जेबी कृपलानी जी से शादी की। उन्होंने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की नींव रखी थी। महिला शाखा की, याद रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भूमिगत अहिंसक राजनीतिक गतिविधियों को संभाला। गांधी जी भी अहिंसक राजनीति में थे और उनकी तो शिष्या थी। ये भी गांधी जी की तरह अहिंसकवादी ही होंगे। 1946 में घटक विधानसभा का सदस्य नियुक्त होकर आई है। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को संसद के उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम गाया था। लेकिन नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने पति के साथ स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। नेहरू जी के साथ इनका वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी नाम की एक नई पार्टी बनाई और नई दिल्ली में से सांसद के रूप में कार्य किया। लेकिन 1957 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए और 1963 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। सुचेता कृपलानी जी की बात की जा रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग जयललिता, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। जयललिता एक अभिनेत्री से राजनेता बनी। जयललिता ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की थीं। वह 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी। जयललिता की बात की जा रही है। 5 दिसंबर 2016 को कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो जाती है। मुख्यमंत्री रहते उनकी मृत्यु होती है। उन्हें अम्मा और पुरेची थाइलवी भी कहा जाता है। नंदिनी सतपथी की बात करें अगर हम, वह उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नंदिनी सतपथी वह एक लेखक भी थी और उपन्यास लज्जा का ओडिया में अनुवाद भी उन्होंने किया था। जानकी रामचंद्रन की अगर बात करेंगे हम, उन्होंने VN जानकी के रूप में उन्हें जाना जाता है, जो दक्षिण भारत अभिनेत्री और राजनीति हैं। वह जनवरी 1988 में 24 दिनों की छोटी अवधि के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर जिसे 1956 में बनाया गया था वो अप्सरा था। उस समय परमाणु रिएक्टर कोई बम बनाने के लिए नहीं उपयोग होता था मेरे छात्रों। उस समय परमाणु रिएक्टर एनर्जी बनाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए किया जाता था। अप्सरा भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। यह मुंबई में ट्राम्बे में स्थित है। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह एक लाइट वाटर स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर है। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था। अप्सरा यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था, यानी ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। अप्सरा कामिनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर भारत में पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर है। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है।
कुंडनकुलम भारत और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। भारत और रूस के सहयोग से। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? यहाँ हमारी गलती हो गई थी थोड़ी सी मॉक लगाते वक्त, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होगी हमसे। यहाँ इसका जो सही आंसर होगा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। चलिए आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर को दादा साहेब के रूप में भी जाना जाता है, जो 1952 में लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। गणेश वासुदेव मावलंकर एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे, जो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उसके बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। 1921-22 के दौरान गुजरात प्रांतीय कांग्रेस समिति का सचिव भी नियुक्त किया गया। 21-22 के दौरान गुजरात प्रांतीय कांग्रेस समिति का सचिव बनाया गया। वह कस्तूरबा भाई, लाल भाई और अमृतलाल हरगोविंदो के साथ अहमदाबाद शिक्षा समाज के सह संस्थापक थे। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर भारतीय जनता के ओम बिरला हैं। अगर हम बात करेंगे सरदार हुकम सिंह, 1962 से 67 तक राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष भी रहे। सरदार हुकम सिंह, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। A अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, बाद में वे संसद में लोकसभा के अध्यक्ष बने। नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे, भारत के छठे राष्ट्रपति और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नीलम संजीव रेड्डी जी। भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951 में। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। ओलंपिक खेलों की तरह वे हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। एशियाई खेलों का पहला संस्करण 8 से 11 मार्च 1951 को आयोजित किया गया, दिल्ली में हुई थी। 1954 में वे हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 11 देशों के एथलीटों ने उद्घाटन खेलों में भाग लिया था, जिसमें 6 खेल थे। एशियन फुटबॉल, एथलेटिक्स थे, बास्केटबॉल, साइकिलिंग चलाना, तैराकी और भारोत्तोलन था, मतलब वजन उठाने का। ये गेम इसमें शामिल था। खेल को आधिकारिक तौर पर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। जापान 24 स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार जो हमारा एशियाई खेल का आयोजन जो हमारे इंडिया में हुआ था, और 21 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहे थे जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विमान वाहक। यहाँ बात की जा रही INS विक्रांत की बात कीजिए, यानी एक शिप है ये INS विक्रांत। विक्रांत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है परे या साहसी। INS विक्रांत प्रोजेक्ट 71 के तहत पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक, देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा युद्धपोत प्रोजेक्ट है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। भारत नौसेना निदेशालय डिजाइन के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने डिजाइन किया था। कोनी स्काई जंप के भीतर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी तंत्र पर काम करता है। यह 4 जनरल इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन द्वारा संचालित होता है। यह एक गैस टरबाइन प्रणोदन है, मतलब इसमें गैस टरबाइन लगी है इसकी इंजन में। यह रूसी मूल के मिग 29 के सेनानियों को संचालित करेगा। यह परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियारों के हमले से बचने के लिए बनाया गया है। INS विक्रांत की बात की जा रही है। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, फिर हम आपसे मिलेंगे कल।